हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले कुछ वीडियो एग्ज़ाम के बारे में। यानी वीडियो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन वो विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया। जो प्री के टाइम में जो सिलेबस था वो सिलेबस दोबारा दे दिया गया है। लेकिन अभी अभी मतलब एक दो दिन पहले खबर आई है कि विस्तृत सिलेबस भी जारी किया जाएगा दोबारा, है ना। तो हो सकता है जारी कर भी दें, नहीं भी करें, है ना। ये जो खबर दी थी ना कि जारी किया जाएगा, ये ईरा बोस ने दी थी, जो कि बेरोजगार महासंघ से जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो सिलेबस आया है ना, जो पहले वाला सिलेबस है जो कि प्री में था, उसके अकॉर्डिंग अपने को कैसी तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, किस विषय को ज़्यादा पढ़ना है, ताकि अधिकतम मार्क्स हम गेन कर सकें। तो अब की बार कुछ चेंजमेंट हुए हैं मेंस एग्जाम के लिए, वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या चेंजमेंट है? पहली बात कि जो पर्सन है वो 100 अंकों का होगा। प्री में भी यही था, ठीक है। 2 घंटे का होगा, ये भी प्री में सेम था। लेकिन एक चीज जो चेंज की गई है ना, वो ये कि कुल पर्सन 120 होंगे, जबकि प्री के अंदर पर्सन थे वो 100 थे, है ना। एक पर्सन 1 नंबर का था, अब की बार एक पर्सन 0.833 नंबर का होने वाला है ना। प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अभी नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस बताया गया है, ये सिलेबस है कि आपको करंट अफेयर है वो राज्य का, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ना है ना। साथ में जो घटनाएं हैं खेल से संबंधित वो आपको पढ़नी है। फिर आपको भूगोल के बारे में बताया गया कि जियोग्राफी में क्या क्या आने वाला है। विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, है ना। ये प्रीमियम सिलेबस था, सेम का सेम वही सिलेबस है। इसके बाद में आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का मिला जुला रूप होता है ना। जैसे नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि विकास के लिए जो परियोजनाएं चल रही है वो वाली। इसके बाद क्या आता है? इतिहास और संस्कृति आती है। इसके अंदर भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक आएंगे, साहित्यिक कृति आएंगी। फिर राजस्थान में जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी बोलियां, उनका संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत लोग, देवता लोग, देवियां, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र, ये सब आने वाली हैं। तो आपके जो वीडियो एग्जाम में जो सबसे जो की फैक्टर वाला सब्जेक्ट होने वाले हैं ना, वो होने वाला है इतिहास और संस्कृति का, है ना। यानी ये इतिहास और संस्कृति का ऐसा मतलब ये आएगा, लगभग 40 नंबर, 100 में से 40 नंबर अकेला लेके आएगा। साथ में यदि मैं जियोग्राफी को और मिला दूँ ना, तो 55 नंबर के लगभग, यानी 50+ नंबर राजस्थान की हिस्ट्री जियोग्राफी से आने वाले हैं। इसके अंदर हिस्ट्री में केवल हिस्ट्री नहीं, आर्ट एंड कल्चर आएगी, जिसका सबसे ज़्यादा रोल रहने वाला है। आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान के एग्जाम में सबसे ज़्यादा रोल रहता है। और उसके बाद साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, यानी ये रीजनिंग के पार्ट आ गए। और इसके अंदर गणित, हिंदी और अंग्रेजी। ये फिर से एक गलती कर दी है ना। RSSB ने एक बार फिर से एक गलती कर दी कि ये दोबारा ऐसे ही लिख दिया, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। अभी ये भी नहीं बताया गया है, जैसे कि कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान लिख दिया। तो पेपर का लेवल अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है ना। अब जैसे मैथ की बात करें, तो प्री के अंदर मैथ से वो 12th लेवल की पूछी गई थी। तो हो सकता है मैथ के अंदर थोड़ा सा भी चेंजमेंट हो जाए, क्योंकि विस्तृत सिलेबस है ना, वो जारी होना चाहिए और करेंगे भी। शायद ऐसा लग रहा है कि सिलेबस आएगा तो उसके अंदर है ना, ये बताएंगे कि मैथ आपको कैसी पढ़नी है। और जो प्री का रिजल्ट आएगा ना, उसके अंदर ये देखेंगे कि जो प्री के अंदर 12th लेवल के जो क्वेश्चन थे ना मैथ्स के, वो डिलीट होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना। वो डिलीट हो जाते हैं तो मेंस के एग्जाम में तो कोई भी चांस नहीं है कि ये आएंगे सब्जेक्ट। गणित के जो 12th लेवल के पर्सन है वो आएंगे, यानी वो नहीं आएंगे। तो अपने को जो सबसे ज़्यादा है ना इम्पोर्टेंट, अपने को ध्यान देना है ना, वो देना अपने को अपनी जो आर्ट एंड कल्चर है राजस्थान की। फिर उसके बाद जियोग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद हिंदी और कंप्यूटर, ये जो ऐसे सब्जेक्ट ना, ये एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी और कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट में से आप सबसे ज़्यादा नंबर्स है ना वो गेन कर सकते हो, सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। इसके बाद यदि आपको मैथ में थोड़ी दिक्कत हो रही हो ना,
तो फिर आप एक काम कर सकते हो, रीजनिंग को सोल्व कर सकते हो, है ना। मैथ की बजाय रीजनिंग ज़्यादा आसान रहती है। तो सॉरी, तो मेंस का सिलेबस है ना, वो हो सकता है जारी किया जाए। और कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, तो आपको ना आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी और हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद लगभग 10 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। हिंदी हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मेंस का एग्ज़ाम है, उसकी डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है। हो सकता है कि मार्च के बाद एग्ज़ाम हो, है ना। मार्च से अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है ना। अपन आगे लेके नहीं जा सकते इनको, अपने को यहीं तक सोचना है, क्योंकि पहले फरवरी में होने वाली थी तो फरवरी में हो नहीं रही है, इसलिए मार्च और अप्रैल अपन मान के चल रहे हैं। सिलेबस का है तो सिलेबस दोबारा जारी हो सकता है, ठीक है। और सिलेबस विस्तृत रूप से जारी शायद कर दिया जाएगा, तो आपको उसके अंदर थोड़ा सा पढ़ने के अंदर कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है पढ़ने के लिए। तो आपके साथ एक मतलब यही इंफॉर्मेशन थी जो शेयर करनी थी, कि आपको सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से आपके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर ही आता है एग्जाम के अंदर। तो आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना, फिर उसके बाद जियोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ और कंप्यूटर, यानी आपको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है।